खुद का घर बना के रहना सही है या रेंट पे रहना सही है? तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे। भले ही आपके पास जमीन कम क्यों ना हो, लेकिन आपको भी पता है एक अलग सा अनुभव लगता है कि भाई खुद का जमीन पे खुद का घर बना करके रहना। और रेंट पे रहने से बस दिमाग में यही टेंशन रहता है कि पहला कि वो तो घर अपना है नहीं, दूसरा कुछ भी दिक्कत होने से जो ऑनर होता है घर का मालिक, वो आकर आप कुछ भी खरी खोटी सुना के चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों में से कौन सा सही है। आपको खुद का घर बनाना है या नहीं तो रेंट पे जो है ले करके घर आप ले सकते हैं। अब ये सब कुछ देखिए डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका घर जहां भी हो, ठीक है। और वहां से अगर आप जॉब कहीं बाहर कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको हम सलाह यही देंगे कि भाई आपको रेंट पे ही रहना चाहिए। और हम आपको आज दोनों का रेट कंपैरिजन बता देंगे और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि भाई उससे बेहतर है रेंट पे ही रह लो। इतना लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? पैसा है तब बात वो अलग है, ठीक है। चलते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका, जैसे पहले ये कर लेते हैं कि कब जो है रेंट पे रहना चाहिए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं लेकिन वहां पे आपका जो है फिक्स नहीं है, हर 1 साल 2 साल चाहे 3 साल में आप ट्रांसफर लेते रह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम आपको ये सलाह देंगे कि आपको जो है रेंट पे ही रहना चाहिए। क्योंकि आज यहाँ है, यहाँ रह के घर बना लेंगे 1 साल में, फिर ट्रांसफर हो गया, फिर उस घर का क्या हो गया। दूसरा, इसमें जमीन भी खरीदना है, याद रहना चाहिए। आप अगर कहीं बाहर जहां पे आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपको पहले जमीन खरीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप बचपन से रह रहे हैं, आपके माता पिताजी पहले से जो है जमीन खरीद के रखे होंगे, ये भी बात है। तो बस यही बोलेंगे हम, जिसका भी फिक्स्ड जॉब है, गवर्नमेंट जॉब हो तो जो भी हो, जहां जॉब फिक्स होगी कि यहाँ पे हमको जो है जिंदगी भर यहीं पे जॉब करना है, चाहे जिसका बिजनेस फिक्स हो कि भाई हमको जिंदगी भर यहीं पे बिजनेस करना है, उस लोगों को जो है वो लोग जो है वहां पे जमीन ले करके घर बना सकते हैं। लेकिन जमीन ले करके घर बनाना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि डिसमिल पर डिसमिल के हिसाब से बात करें जमीन की तो ये रेट जो है 50,000 पर डिसमिल से लेकर के आपका जो है ये बहुत ज्यादा तक भी रहता है। 50,000 हो गया, यहां तक कि 10 लाख 15 लाख इस तरह से भी जो है रेट जाता है। लेकिन हम जो है जहां पे रहते हैं, मेरा घर है सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार, मैं वर्क करता हूं राउरकेला उड़ीसा में। अभी रिसेंट जो हम लोगों ने जो किया है, और हम अभी जो राउरकेला उड़ीसा में भाड़ा पे रह रहे हैं, उसका हम रेट कंपैरिजन बताएंगे। और हमने जो घर बनाया है अपने गांव में, उसका हम रेट कंपैरिजन बताएंगे। चलते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस आ सकता है। तो रेट कंपैरिजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जरा यार ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई हम जो है अपना घर बनाए वो 800 स्क्वायर फीट एरिया में बनाए, ठीक है। 800 स्क्वायर फीट एरिया, और ये कितना फ्लोर? 2.5 फ्लोर। मतलब जितना मेरा एरिया था, ये मान लो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, और ये सेकेंड फ्लोर का आधा बना है, मतलब 2.5 फ्लोर। 2.5 फ्लोर इंटू 800 कर देंगे, कितना हो गया दोस्तों? ये आपका 2000 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 2000 स्क्वायर फीट, यहां तक तो ठीक है। तो अब जो है जरा ये ध्यान दीजिए, यहां पे 2000 स्क्वायर फीट में हमने जो है घर बनाया, 2000 स्क्वायर फीट। अब इस घर को
बनाने में एक लमसम हम लेते हैं, जो नॉर्मल, हमको ज़्यादा महंगा कुछ लगाए नहीं। ये आपका ये पड़ा हमको 1700 पर स्क्वायर फीट। तो टोटल आप मेरा जो 34 लाख में ये घर बन के तैयार हो गया। 2000 स्क्वायर फीट इंटू 1700, 34 लाख। लगभग जो है अगर हम बात करें तो 35 लाख तक जो है मेरा चला गया था। हम इसको 34 लाख ही लेके चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, हमको 34 लाख रुपए मेरे पास था, और साथ ही जो है मेरे पास जमीन था, तब जाके 34 लाख लगा। वही अगर हम जमीन मेरे पास नहीं रहता तो जमीन जो है हमको खरीदने में कम से कम जो है 15 लाख रुपए लग जाता, 15-16 लाख। 16 लाख की अगर हम जमीन ले लेते हैं, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? टोटल जो है 50 लाख पड़ गया मेरे को। क्या इस घर को अगर हम जहां भी रहते बाहर में, वहां पे जमीन और घर बनाने से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो मेरा जितना पड़ा है। वही अगर हम सिंगल फ्लोर 800 स्क्वायर फीट एरिया में रहते और मेरा 1700 स्क्वायर फीट जमीन है, बनाने में खर्च पड़ता है नॉर्मल घर, तो 800 इंटू 1700 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये पड़ जाएगा आपका 800 इंटू 1700, 13,60,000, और प्लस एक्स्ट्रा काम मिला करके हम इसको 15 लाख लेके चलते हैं। सेप्टिक टैंक हो गया, पैरापेट वाल हो गया, हेडरूम हो गया, और यही अगर हम मान लिया जाए 15 लाख मेरे को पड़ा जो है घर बनाने, और हम रेंट में रह रहे हैं राउरकेला में 6000 पर मंथ में, 6000 पर मंथ हम रेंट पे रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है कितना पड़ेगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो 15 लाख डिवाइड बाय 6000, तो 15 लाख डिवाइड बाय 6000 करेंगे कितना आ जाएगा? 250 मंथ। 250 मंथ, इसको डिवाइड कर देंगे 12 मंथ में 1 साल हो, तो मतलब 20 साल, 20.83, मतलब कि लमसम जो है 21 ईयर हम जो है आराम से 21 साल आराम से रह सकते हैं ये आपका रेंट पे। लेकिन इसको बनाने में हमको जो मात्र 8 महीना लगा, 6 से 8 महीना अगर सिंगल फ्लोर बनाते तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सिंगल फ्लोर जो हम अभी रह, जैसा घर हमने जो है बिहार में बनाया और अपना घर खुद का, सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन को लेके बात कर लेते हैं, तो उसको बनाने में मेरे को जो है 15 लाख पड़ा। अगर हम इसको इंक्लूडिंग कर देते हैं जमीन लेकर के, तो 15 लाख जमीन आ जाएगा। टोटल जो है 41 साल हमको पड़ जाएगा जमीन के साथ घर बनाने को लेकर के जो है, ठीक है, 42 साल। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन का सिर्फ किए तो 21 साल में हमको पड़ जाता। वही अगर हम बात करते हैं कि जमीन के साथ अगर हम करते तो 42 साल मेरा जो है पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 42 साल हम रेंट पे रह सकते हैं, और अगर हम खुद का बना लेंगे तो जो है 1 साल में मेरा जो है लगभग 30 लाख में बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप यहाँ पे प्लानिंग और सोच सकते हैं कि भाई आपको जो है कैसे चलना है। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप देखिए, इसका शॉर्ट में हम यही बोलेंगे कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे अगर आपका फिक्स है कि हमको यहीं पे रहना है नौकरी करके बुढ़ापा तक, तब जाकर के वहाँ घर बनाइए। नहीं तो कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको पता है कि जॉब खत्म होने के बाद हमको चाहे मेरा जॉब ट्रांसफर होते रहता है, जॉब खत्म होने के बाद हमको गाँव ही जाना है, तब वहाँ पे घर ना तो जमीन लेना है ना ही घर बनाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।